प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नीति वचन की किताब उसका 14 अध्याय और 27 पद, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, नीति वचन में सुलेमान कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। यानी कि जो व्यक्ति परमेश्वर के डर भय में रहता है वो जीवन को पाता है, वो अनंत जीवन को पाता है और इस धरती पर बहुतायत के जीवन को पाता है, क्योंकि हमारे जीवन का सोता ही परमेश्वर है। और यदि आप परमेश्वर की करीबी में रहेंगे, उसके डर भय में रहेंगे, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो आपके पास वो जीवन का सोता है जो आपकी उम्र को बढ़ाता चला जाएगा। आगे परमेश्वर का वचन लिखता है कि उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को व्यतीत करता है वो व्यक्ति मृत्यु के फंदों से बच जाता है। उस व्यक्ति को मृत्यु का कोई डर भय नहीं रहता, क्योंकि वो परमेश्वर की शरण स्थान में अपने जीवन को व्यतीत करता है और क्योंकि वो परमेश्वर जीवन का सोता है। तो दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहूँगा, यदि आप अपने जीवन में परेशान हैं, दुखी हैं, निराश हैं, या फिर आपको लगता है कि आप मृत्यु के करीब पहुँच चुके हैं, या फिर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो मैं आपसे कहूँगा प्रभु से प्रार्थना करें, उसकी करीबी में जाएं। वो जीवन का सोता है, वो आपको फिर से जीवन देगा। वो उन समस्याओं को, उन दुखों को, उन परेशानियों को, उन बीमारियों से आपको छुटकारा देकर आपको फिर से जीवन देगा। हम हिजकिय्याह के जीवन में देखते हैं, जब वो मृत्यु के करीब पहुंच गया, वो मरने पर था, वो परमेश्वर के करीब गया। उस समय में, उस विपरीत समय में, उस मृत्यु के समय में वो परमेश्वर के करीब गया। उसने परमेश्वर के सम्मुख अपने आंसुओं को बहाया, उससे प्रार्थना की कि प्रभु, मैं जीवन भर तेरे डर भय में चला हूं। इस प्रकार से उसने कहा और परमेश्वर ने उसके आयु को बढ़ा दिया, उसको परमेश्वर ने जीवन दे दिया, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवन का सोता है। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे भी कहूँगा कि परमेश्वर की करीबी में जाएं, उससे प्रार्थना करें, उससे अपनी विनती को करें। वो आपको हर एक मृत्यु के फंदे से, हर एक जाल से, दुष्ट के बुने हुए हर एक जाल से वो आपको छुटकारा देगा। उस विरोधी से वो आपको छुटकारा देगा, उस बीमारी से वो आपको छुटकारा देगा, उस समस्या से, उस दुख से, उस संकट से आपको छुटकारा देगा, क्योंकि वो जीवन का सोता है। वो आपको अनंत जीवन देगा, बहुतायत का जीवन देगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। वो बहुतायत का जीवन देने के लिए आया इस धरती पर आपको और मुझे। तो इसलिए उसके डर भय में अपने जीवन को व्यतीत करें, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, तो प्रभु आपको अनंत जीवन देंगे और उस मृत्यु की रस्सियों से, उस मृत्यु के फंदे से प्रभु आपको बचा देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम विवेक कुमार है और मेरी पिछले दिनों में मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मेरा स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो गया था, तो मैंने अमृता मैम के यहाँ प्रे सेंटर पर कॉल कराई थी। आज मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल सही हो गया और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरा एक रिश्ता फाइनल नहीं हो रहा, तो मैंने प्रेयर कराई थी अमृता मैम की प्रे सेंटर पे और वो रिश्ता भी फाइनल हो गया है। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और अमृता मैम का धन्यवाद करता हूँ। उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की सभी। हम प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह में, और मैं आशा करती हूँ आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं अगम्य ज्योति में वास करने वाले, हम सब के उद्धारकर्ता, हम सब के जीवनों में राज करने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे प्रभु तू अल्फा ओमेगा है प्रभु, आदि और अंत है प्रभु जी। तू ही जीवन का श्रोता है प्रभु जी, तू ही जीवन का मार्ग है परमेश्वर, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन आप हैं प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रभु, जितने भी भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु इस सुबह में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम के द्वारा आशीष पाएं, उनके जीवनों में तेरी आशीषें आए प्रभु जी। और खुदावन, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आप जीवन का श्रोता हैं प्रभु, उसी प्रकार प्रभु उस जीवन के सोते के पास आकर ये भी एक श्रोता बन जाए। प्यारे खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मेरे परमेश्वर, रात भर संभाला, सुरक्षित रखा, आज सब हम जीवित हैं प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद, क्योंकि प्रभु आप ही अपने लोगों को नया दिन दिखाते हैं और प्रभु आप ही उन्हें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखते हैं, और यही प्रभु तूने हम सबके जीवनों में किया है। इस बात के लिए धन्यवाद पिता कि हम स्वस्थ और
स्वस्थ भले चंगे हैं पिता, जीवित हैं प्रभु, और तेरी उस योजना के तहत परमेश्वर प्रभु जो योजना आपने हम सब के लिए बनाई है उसके लिए प्रभु आज के दिन में उन कामों को करने के लिए तैयार। हम चाहते हैं यीशु आपकी इच्छा पूरी हो, हम चाहते हैं जो आपके प्लान्स हो वो पूरे हो पिता। हाँ परमेश्वर, आप हैं जो भलाई के परमेश्वर हैं, जो अपने लोगों के जीवन में भलाई को दिखाते परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, सच में मेरे प्रभु जो तेरे पास आता है वो जीवन को पाता है परमेश्वर पिता, जो तेरे पास आता है प्रभु वो जीवन का श्रोता बन जाता है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज के वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ जो वचन के द्वारा आज आपने बातचीत किया है प्रभु, कि सच में प्रभु तेरा भय मानना जीवन का श्रोता होता है प्रभु, और सच में मेरे खुदा और वो मृत्यु की फंदों से परमेश्वर बच जाता है परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जब हम तेरी आज्ञाओं पर चलते हैं, तेरे डर भय में चलते हैं, तो प्रभु हम हर प्रकार के गुनाह, हर प्रकार के गलत कामों से, हर प्रकार के डर से परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट के कामों से प्रभु अपने आप को बचाने की कोशिश करते। क्योंकि प्रभु जब हम भय में होते हैं प्रभु तो हम उन गलतियों को नहीं दोहराते परमेश्वर पिता। और प्रभु सर्वशक्तिमान के डर भय में चलना प्रभु ये हम सब के लिए सौभाग्य है प्रभु, क्योंकि जब हम तेरे डर में चलते हैं प्रभु तो हर प्रकार के अंधकार की बातों से, हर प्रकार की नेगेटिव बातों से, हर प्रकार के पाप से, हर प्रकार के अपराध से जिससे मृत्यु का रास्ता खुलता है प्रभु, उस रास्ते को प्रभु यीशु मसीह हम प्रभु तेरे निकटता में आकर प्रभु यीशु बंद कर देते हैं, क्योंकि हम जीवन की ओर आते परमेश्वर। आज एक एक जन प्रभु जिन्होंने तेरे नाम पर विश्वास किया है वो जीवन की ओर आए हैं प्रभु। होने दीजिए प्रभु कि प्रभु जिस प्रकार प्रभु हम मनुष्य से डरते परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु मनुष्य का डर नहीं पिता, क्योंकि मनुष्य सिर्फ शरीर को घात करता है, परंतु प्रभु हम तेरे डर भय में चले। मैं दुआ करती हूँ कि आज प्रभु लोग मनुष्य से नहीं वरन प्रभु तुझसे डरे मेरे खुदावन, क्योंकि प्रभु तू हमें जीवन देने आया है, और उस जीवन के लिए परमेश्वर पिता प्रभु हम सब प्रभु अपने आप को तैयार करें मेरे प्रभु। वो अंधकार की बातें हैं पिता, जिस प्रकार प्रभु लोग प्रभु एक दूसरे के लिए प्रभु गलत सोचते प्रभु, नेगेटिव विचार को रखते परमेश्वर प्रभु, और प्रभु बुरा स्वभाव है प्रभु, घमंड है, ईर्ष्या है, जलन भावना है, बुरी बुरी अभिलाषाएं हैं प्रभु जो दुष्ट की ओर से हैं पिता। और सच में प्रभु इन बातों को लाकर प्रभु यीशु मसीह तेरे डर से प्रभु दुष्ट प्रभु तेरे लोगों को दूर करता है, परंतु प्रभु हम तेरे भय में चले मेरे खुदावन, और प्रभु उस जीवन के सोते को पाएं और हर प्रकार के मृत्यु के फंदों से बचकर प्रभु यीशु मसीह उस जीवन में प्रवेश करे जो जीवन तूने हम सब के लिए रखा है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि आज भी कोई भी प्रभु अंधकार में है प्रभु यीशु उनके जीवन से अंधकार को मिटाएं पिता। यदि प्रभु आज प्रभु ये बीमार हैं और जीवन की इच्छा करते परमेश्वर, जीना चाहते परमेश्वर, परंतु बीमारियों को देखकर, शारीरिक समस्या को देखकर प्रभु उन्हें लगता है कि ये मृत्यु का फंदा उनके सामने है, परंतु पिता तू अपने लोगों को जीवन देने आए प्रभु यीशु के नाम से। आज वो बीमारियां, वो दुर्बलताएं, वो कमजोरियां, वो रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं और यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। हर एक बीमारियां चली जाए यीशु के नाम से, हर एक रोग चला जाए यीशु के नाम से, हर एक बच्चा यीशु के नाम से चंगा हो जाए, हर एक नौजवान यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के नाम से हर एक बुजुर्ग चंगे हो जाए प्रभु। उनके शरीर जो दुर्बल कमजोर है प्रभु, हॉस्पिटल में जो एडमिट है, जो रोग से ग्रसित है, यीशु के नाम से आज की सुंदर सुबह में प्रभु यीशु के नाम से चंगाई पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर अ कंप्लीट हीलिंग, क्योंकि प्रभु तूने अपने लोगों के लिए कोड़ों की मार सहकर प्रभु उन्हें हर एक रोग से आजाद किया है। लॉर्ड इस बात पर तेरे लोग विश्वास करें और प्रभु जीवन को पाएं। आप उम्र को बढ़ाते परमेश्वर, क्योंकि जो तेरा भय मानता है प्रभु उसकी आयु को तू बढ़ाता है परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु, आप अपने बेटे बेटियों को दीर्घ आयु दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते आज जहां कहीं भी तेरे लोग जाते प्रभु, जो काम जो योजनाएं उन्होंने बनाई है यीशु तेरे नाम से सफल हो पिता। प्रभु जो उनके फाइल प्रोसेस है, पेपर प्रोसेस है पिता, जो भी कार्य है प्रभु यीशु जो रुके हैं प्रभु यीशु के नाम से आज वो पूरे होने पाए पिता। प्रभु जिन्होंने प्रभु अपने जॉब के लिए अप्लाई किया यीशु ने आप जॉब दें प्रभु, जो अपने बिजनेस को ग्रो अप कर रहे प्रभु ने ग्रो अप करने की अच्छी स्किल दे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं प्रभु, जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उन्हें स्टडी करने में, स्टडी को बहुत अच्छा करने में मदद करें, अच्छा परफॉर्मेंस करने में आप उनकी मदद करें पिता। प्रार्थना है जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं यीशु उन्हें बुद्धि समझ और ज्ञान से भरे पिता। धन्यवाद और विशेष कर प्रभु तेरे लोग आत्मिकता में भरे, तेरे डर भय में चले प्रभु, और प्रभु जीवन का श्रोता होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये सुबह
है हमारे लिए आशीषों भरी अपने आनंद, अपनी शांति, अपनी बरकतों को अपने लोगों के जीवन में दे। जिन्होंने बोया है वो 100 गुना अपने जीवन में फसलों को काटे प्रभु। अपने अपरंपार आशीषों को उन पर उड़ेले। छोटे बच्चे, नौजवान, घर का परिवार का हर एक सदस्य आशीषित हो यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। और जितनी प्रार्थना विनतियाँ आई हैं पिता आपके आगे रखते हैं। यीशु अपनी बेटी, अपने बेटों को आप ब्लेस कीजिए, उनकी सुधि लीजिए, उन्हें आप हर प्रकार की आशीषों से तृप्त कीजिए। धन्यवाद यीशु। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज। धन्यवाद।